नमस्ते आप सभी को। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप है, जैसे हस्बैंड वाइफ हुआ, फादर सन, फादर डॉटर, मदर डॉटर, या भाई बहन, किसी भी रिश्ते में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, ओपिनियन मिसमैच हो रहा है और फ़ाइट हो रही है। ज़रूरी नहीं फ़ाइट हो, कई बार बिना फ़ाइट के भी हम लोग एक दूसरे से ओपिनियन में डिफ़र करते हैं, हमारे विचार नहीं मिलते हैं। वो क्या बोलते हैं ना, मन भेद नहीं है लेकिन मतभेद है। तो ये क्यों है? अगर मन में भेद नहीं है तो मतभेद क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे क्या होता है कि हमारा जो वास्तु होता है ना, वो काम करता है। हाँ, तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको वीडियो पूरा देखना है तो आपको इसमें कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम जब घर में आए और घर में आने के बाद काम से आते हैं या कहीं घूम के आते हैं तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? हम अपने बेडरूम में जाते हैं। तो हमें बेडरूम देखने की ज़रूरत है कि हमारा बेडरूम की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, हम कहाँ पर सो रहे हैं। तो बेडरूम अगर हमारा सही डायरेक्शन में है, सही डायरेक्शन जैसे हमें पता है साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमारे लिए, हमारे बेडरूम के लिए होती है। तो वहाँ हमें प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है। वहाँ हम जब साथ में रहते हैं तो जिसके साथ हम बेडरूम शेयर कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, या और भी रिलेशंस हैं जिनके साथ हम बेडरूम शेयर कर रहे हैं, तो क्या हम खुश होकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सोते हैं तो खुशी मिलती है, या हमें इरिटेशन होती है कि भाई क्यों है हम इसके साथ, क्या है? तो इसका मतलब है कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। हर बार ज़रूरी नहीं होता कि हमें चिल्ला चिल्ला के लड़ना ही पड़ता है। तो बिना चिल्ला के लड़े बिना भी हम एक दूसरे से डिफ़र कर सकते हैं। तो अगर हमारा साउथ वेस्ट में बेडरूम होता है या उस किसी और डायरेक्शन में होता है, हमें देखने की ज़रूरत है कि वहाँ क्या है। वहाँ पर मेरा हर बार का हर वीडियो में आता है, आप लोग बोलोगे तो पीछे ही पड़ गई है। तो कि क्लटर फ्री होना चाहिए, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपको सबको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने टीवी या फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो उनका धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि आज लगाया कल आ गया। तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो आप अपना फ़ोन अपने बिल्कुल पिलो के पास रख के ना सोएं, उसको थोड़ा दूर रखें, साइड टेबल पे रखें। ठीक है, और वहाँ पर हम कोशिश करें कि अवॉइड करें कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे मिरर्स वगैरह ना लगाएं। ठीक है, अलमीरा में जो हमारा एक ट्रेंड है ना कि अलमीरा के एक डोर पे हम लोग मिरर लगा लेते हैं और वो हमारे बेड पे ही दिखता है, तो अवॉइड करें। दूसरा, हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारी किचन कौन सी डायरेक्शन में है। तो किचन अगर हमारी आग्नेय कोण में होती है, यानी कि साउथ ईस्ट में होती है, तो वो अच्छा रहता है। मान लो अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं है तो क्या होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो अगर मान लो वो कोई नेगेटिव डायरेक्शन में बनी हुई है तो उससे क्या होता है कि जैसा हम खाना खा रहे हैं तो हम बेडरूम तो हमारा ठीक बना हुआ है, आप बोलोगे कि फिर क्या प्रॉब्लम आ रही। तो हमने अगर गलत डायरेक्शन में हमारा चूल्हा रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, गलत डायरेक्शन क्या होती है, कुछ नेगेटिव डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। और वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप किसी प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट से ही चेक कराएं, खुद से ना करें। कई बार क्या होता है कि हम उतना अच्छे से देख नहीं पाते हैं। जैसे कहावत नहीं है, जिसका काम उसी को साझे, है ना, तो उसी को करने देना चाहिए। तो आप वो डायरेक्शन अपनी चेक करवा सकते हो कि किचन अगर गलत डायरेक्शन में है तो उससे हमें जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, तो हम लड़ाई झगड़ा या इस तरह की चीज़ें, मन मुटाव हमारे आ जाते हैं। ठीक है, अब चलो जी, नेक्स्ट हम क्या चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक फैमिली लाउंज होता है, घरों में जनरली हम बनाते हैं, जहाँ पर हम बैठ के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं। तो वो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप एक फैमिली साथ में बैठ के फिल्म देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और उसके बाद आप जब वहाँ से उठते हैं तो किसी एक झगड़े के साथ या मन मुटाव के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका हो रहा है, तो ये आपको हाई टाइम है, आपको चेक करवाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।
और एक और जगह है जहाँ हम लोग साथ में होते हैं, वो तो हमारा डाइनिंग एरिया है ना। खाना खाते टाइम हम बात भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस भी करते हैं। तो वो भी आप एक पॉइंट है जिसको कंसिडर करो कि वास्तु में ये सब सही जगह पे हो, तो उससे हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और जो रूल्स हैं वो आप फॉलो करेंगे ही। क्लटर फ्री होना चाहिए। कोई भी चीज़ जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं बहुत पिछले 6-7 महीने से, तो वो आप किसी नीडी को दे सकते हो या उसको OLX कर सकते हो। इस तरह से चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो घर को। ठीक है, और डायरेक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि डायरेक्शन आप किसी सर्टिफाइड वास्तु कंसल्टेंट से ही चेक करवाएं। और एक और अच्छी बात, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपका फ़ायदा होगा। मैं तो वीडियो बनाना ही है, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।